यासर अब्बासी साहब क्या कहना चाहेंगे। तो आप बताइए कि यासर अब्बासी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ कि आपने अपने टाइम में से हमें टाइम दिया। जी, तो सीधे स्वाति साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने अपने प्रोग्राम में मुझे किया है। इस हवाले से जो आपने अभी ज्यादती वाली जी, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मैंने अफसोसनाक वाक़या है, यहाँ पर रिश्तों के तकद्दुस पामाल होते जा रहे हैं, जिसकी मेन वजह है कि हमारे माशरे में जो तहजीबी सकाफत है वो खत्म होके रह गई है। हमारे माशरे के अंदर लोग अपने घर में कंट्रोल नहीं करते हैं, अपनी बच्चियों को उन्होंने नेट ऑन किया होता है, बेपरदगी सामने जाहिर हो रही है, जिसकी वजह से हमें ये नताइज भुगतना पड़ते हैं। आपको पता है, थाना एयरपोर्ट के इलाके में गुज़िश्ता माह कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ था, जो एक छोटी बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी। उसके बाद थाना लता मुराद की हदूद में मामू ने अपनी बाजी के साथ ज्यादती की। ये मेन जो वजह है, ये हमारी जो इस्लामी तालीमात खत्म होने की, घर घर से इस्लामी तालीमात खत्म होती हुई नजर आ रही है। लोग अपने बच्चों को दुनियावी कामों में तो लगा रहे हैं, दीनी कामों से दूर कर रहे हैं। कुरान पाक की तिलावत खत्म होती हुई नजर आ रही है, बेपरदगी नजर आ रही है। मतलब आम शहर में आप देखेंगे रावत मिली और बस साहब देखें यहाँ पर, क्योंकि कुछ अर्सा पहले आपने भी देखा होगा एक केस था ज़ैनब छोटी सी नन्ही सी बच्ची जिसके साथ ये वाक़या पेश आया था। उसके बाद कई सारे ऐसे वाक़े जो है इस दिन ब दिन जो है सामने आते जा रहे हैं। लेकिन इस्लामी मुल्क, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर जब तक इस्लामी कानून नहीं होगा तो इस किस्म के किस्से वाक़या होते रहेंगे, इस किस्म के जो वाक़यात हैं रुनुमा होते रहेंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें कि इमरान खान साहब जो इक़्तिदार में है, इक़्तिदार में आने से पहले ये तमाम चीजें उन्होंने बताई हैं। तमाम चीजें जो है कि इस्लामी निज़ाम नाफिज़ होगा, रियासत मदीना बनाएंगे, रियासत मदीना के अंदर हर गरीब आदमी को उसके कागजात को दूर किया जाएगा। लेकिन रियासत मदीना का मतलब ये है इस्लामी कानून नाफिज़ करना। इस्लामी कानून आप देखिए ईरान के अंदर जो है, ईरान के अंदर इमाम खमीनी साहब ने इनकलाब लाया, उसके बाद इस्लामी तालीमात शुरू हो गई। आज देखें ईरान में आप पहले चले जाए, जो पहले ईरान की हुकूमत थी, चले जाए वहाँ पर बेपर्दगी, याशी सरेआम थी, वहाँ पर नाच गाना सरेआम था। लेकिन एक शख्स ने जिसका नाम था इमाम खमीनी, एक शख्स ने इनकलाब लाया। माओ के पेट पे जो बच्चे थे ना, उनको भी लिटरेचर, जब वो बड़े हुए उन्होंने वो लिटरेचर पढ़े। जब वो आया ईरान के अंदर, उसने इनकलाब लाया तो खून बरपा हुआ वहाँ पर ईरान के अंदर। आज देखें वहाँ पर एक इस्लामी रियासत बनी हुई है। बिल्कुल। अब्बास साहब ये देखें पाकिस्तान के अंदर बच्ची के साथ कई सारे केसेस जैसे आ रहे हैं। बात कर रहा हूँ, कता कलामी माफ कीजिएगा स्वाति साहब, बात ये है कि यहाँ पर बातों की हद तक काम चल रहा है। यहाँ पर इस्लामी कानून नाफिज़ ही नहीं है। रियासत मदीना का नाम लेकर वोट हासिल किए गए, रियासत मदीना नहीं बनी, लोग भूख और अफलास से तंग है। बिल्कुल, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, नौकरियां मिल रही है उनको सैलरियां नहीं मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही ये मतलब निजाम चल रहा है। और इमरान खान साहब की जितनी काबीना है, तमाम तो सारे जो कह रहे थे कि हमने चोरों को सजा देनी है। यहाँ पर आप देखें जंगीर प्रेम वाला मामला। देखिए भाई साहब, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह के जब वाक़यात पेश होते हैं तो उसके अंदर अगर जब एक शख्स को जब सख्त से सख्त सजा दी जाती है, किसी इस्लामी कानून के मुताबिक, इस्लामी कानून ऐसा है कि अगर कोई शख्स चोरी करता है तो उसको हाथ काटने का हुक्म है। इसी तरीके से जो शख्स इस तरह के वारदात, इस तरह के जो काम करता है तो उसको अगर बीच चौराहे में अगर लटका दी जाए, अगर 2 या 3 शख्सों के साथ अगर ये किया जाता, उनको ये इस्लामी कानून के मुताबिक सजा दी जाती, तो आज इस तरह के वाक़यात मजीद रुनुमा न होते। एक तो यहाँ के हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेशन जज की नायली, अदलिया की नायली है। बिल्कुल। और आपने देखिए असेंबली में बिल पास करना था कि जो ज्यादती केस है पूरी तरह उसकी सजा दी जाए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ के 6 माह कैद करते हैं, वापस बाहर आ जाते हैं, उसी काम में ये मसरूफ़ अमल हो जाते हैं। शैतानियत है, बेगैरती है, बेपर्दगी है, लोगों के अंदर एहसास, लोगों के अंदर रिश्तों का जो है ना, रिश्तों का लोग तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ही नहीं है। इस्लामी रियासत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आप जाए पीछे ना, आप इस्लामी रियासत में चले जाए पीछे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीमत मुबारक जो है शहीद फौज से, ठीक है, आपने अपने कमरे से बाहर नहीं निकले जब तक आपको वही नहीं आया कि आपके लिए कायनात बनी है। बिल्कुल। अल्लाह ने सब कुछ मेरे नबी की खातिर बनाया। अगर मेरे नबी शरीयत के इतने पाबंद है तो हम जो अशरफुल मखलूकात है, हम क्यों इस चीज के पाबंद हो? जब तक हम शरीयत इस्लामी कानून हर घर में अपने बच्चों को हम तालीमात नहीं देंगे, उस वक्त ये ज्यादती केस, ये रिश्तों के तकद्दुस पामाल होते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि यही मैंने कहा कि जब से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इनको फौरी सजाएं नहीं दी जाएंगी, तब तक इनके जो इस तरह के वाक़यात हैं वो आज दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। मुझे भाई साहब, क्योंकि आपकी क्राइम की फील्ड से ज़्यादा रिलेटेड
अंदर क्राइम की क्या रेशो है और क्राइम के किस शरह तक है? जी, रावलपिंडी में इस टाइम आप तकरीबन 22 थाने, 14 चौकियां, नाके भी हैं। नाके सीपीओ राना फैसल ने खत्म कर दिए थे। नाके खत्म होने के बाद जुराइम की शरह में खतरनाक आदत में इजाफा होता जा रहा है। रावलपिंडी में चोरी, डकैती, राजनी, स्ट्रीट क्राइम इन वारदातों में खतरनाक आदत में इजाफा होता है। दूसरी तरफ मंशियात, सरेआम मंशियात से मंशियात फरोख्त हो रही है। हर एसएचओ उसकी पुष्ट नहीं कर रहा है, मंथली ले रहा है, अपने ऑफिसरों को तोहफे तोहफे दे रहे हैं, खामोशी हो रही है। आप देखें अल्लाह बदाई पीर बदाई के इलाके में हजारा कॉलोनी के अंदर करोड़ों रुपए की रोजाना की बुनियाद पर मंशियात फरोख्त हो रही है, लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं। की वजह क्या है? नजराना, रिश्वत। बिल्कुल ऐसा ही है। थाना पीरबदाई के 2 दिन पहले भी कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो सामने आई हैं और जो बदनाम ज़माना जगह है जहाँ पर मंशियात जो है खुलेआम फरोख्त की जाती हैं और वहाँ पर अक्सर लोगों से यही सुना है कि वहाँ पर मंथलियाँ उन्होंने सेट की हुई हैं जिसकी वजह से उनको कोई जो है पकड़ा नहीं जाता। तो सिंपल इस बात में आपको एक और चीज बताता जाऊँ, एक और नशा जो है रावलपिंडी और इस्लामाबाद की गर्दन में उसको काबज हो गया, जिसे कहते हैं आइस। आइस एक ऐसा नशा है कि जो कि तालिब इल्मों को तालीम से रोक देता है, नफसियाती मरीज बना देता है, उनको अपने रिश्ते का भी ख्याल नहीं होता है। जब आइस बंदे को मिलती है तो वो ठीक रहता है, जब आइस वो खत्म हो जाती है तो किसी अपने माँ को भी मार सकता है, अपने बाप को भी मार सकता है। बिल्कुल। आपको मरी के इलाके नंदन की मैं बात बताता हूँ कि वहाँ पर एक आइस का नशोई बड़ा पढ़ा लिखा भले एजुकेटेड आदमी था, तो आइस के नशे में लग गया। लेकिन उसको आइस नहीं मिली तो उसने अपनी बीवी के नाखून उतारे, अपनी बीवी पर तशद्दुद किए। जब उसको आइस मिली 2 घंटे बाद आया, उसने अपनी बेगम से उसने माफी मांगी। आइस का नशा ऐसा नशा है जो इंसान के दिमाग को खत्म कर, ये कोई बैरूनी ताकत है जो पाकिस्तान को ताकत को खत्म करने के लिए उसने आइस जैसा नशा पाकिस्तान के अंदर सप्लाई कर दिया और आज बच्चा बच्चा आइस पी है। इसकी मेन वजह यह है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के कुछ ऐसे अफसरान हैं जो इनकी पुष्पनाई कर रहे हैं, जिसमें कोई सियासी एमएलए एमपी हैं जो इनको छुड़ाकर थानों से लेकर आते हैं, मुआवजा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं हम रियासत मदीना के ताबेदार हैं। ये रियासत मदीना में इस तरह होता है। तो क्या बसी साहब आपका क्राइम के वाले से काफी वसी तजर्बा है, आप ये बताएगा कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले पुलिस महकमे पुलिस में एहतसाब होना जरूरी है, अदलिया में एहतसाब होना जरूरी है, ठीक है। आईजी से लेकर एसएचओ तक तमाम बयानदार अफसर को तैनात किया जाए। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक टीम होनी चाहिए जो 8% में मुश्तमिल हो, सीसीटीवी कैमरे हो, हर जो ड्यूटी अफसर है, हर आईओ है, उसके ऊपर एक कैमरा मिस होना चाहिए ताकि उसकी रूटीन की चीज को आईजी उसको मॉनिटरिंग करता रहे, डेली बेसिस पे चेक करता रहे। तो जाकर फिर चुनाव में कमी हो सकती है। जब एक सीपीओ ठीक है, एक एसपी ठीक है, जो एसएचओ ठीक नहीं है। बिल्कुल। आपको बताऊं, पिछले 1.5 साल पहले सीपीओ इसरार अब्बासी साहब थे, उन्होंने अपने बच्चे की सालगिरह पर एक मंशियात फरोश से जीएलआई गाड़ी ली। बदनाम जमाना मंशियात फरोश है रावलपिंडी का, खतरनाक लोग हैं। उसका नाम है गुलाब खान। उसने जीएलआई गाड़ी दी, सीपीओ साहब ने ली और सीपीओ साहब ने 3 जिंदगियां दांव पर लगा दी एक गाड़ी की खातर। आपने मंशियात को रोकी पुष्पनाई करना शुरू कर दी। लोगों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, आगे जाकर उनको सिगरेट पीने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसी माफिया है जो उनको पार्कों में ले जाकर वहां पर उनको मंशियात जैसे दूसरी नशे में लगा देती। वो अपनी तालीम छोड़कर जज्बात के साथ खेलते हैं। बिल्कुल भाई साहब, ये जिम्मेदारी ना मौजूदा इसी के साथ जैसे कि आपने स्कूलों में कहा कि स्कूल लेवल से ही बच्चे जो है अपनी गलत राह पे चल जाते हैं, वहां से आइस और बुरे नशों की तरफ बढ़ जाते हैं, तो क्या यहाँ पर हमारी पुलिस को कैसे इकदाम नहीं उठाना चाहिए कि वो हर स्कूल के अंदर अपना एक नुमाइंदा भेज के वहां पर उनको अवेयरनेस देगा? देखिए, तो साहब सबसे पहले आपको रावलपिंडी कॉलेज का एक वाकया आता है। कॉलेज के अंदर से बंदे को उठा देते हैं टेररिस्ट ग्रुप के अंदर। टेररिस्ट ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर देखते हैं एक बच्चा वो आ रहा है नया बात, उसको अपने ग्रुप में शामिल करते हैं, ग्रुप की तादाद बढ़ाते हैं और बाद में यही लोग डकैतियां भी करते हैं। मंशियाती से बैरिया टाउन में देखे टेररिस्ट ग्रुप ने जब वहाँ पर आइस होल्डर सप्लायर रात को वो नशे करते हैं, सिगरेट पीते हैं, लड़कियां भी उनके साथ होती है, डांस पार्टियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। उसकी वजह यह कि नोटों की चमक पड़ती, पैसा दौलत, पैसा लेने रिश्वत दे और इन जुलाई पेशा हासिल की ये कुछ नहीं करते। अच्छा, इसी के साथ साथ फाइनल में क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो अख्ताम की तरफ जा चुका है, तो एंड में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा उन वालिदैन से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। खुदाया अपने
नशे में लगे हैं, कि उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। इसलिए मैं तमाम एनडीए इस्लामाबाद के लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, अपने बच्चों पर नजर रखें। बहुत शुक्रिया यासर अब्बास साहब, के साथ शाना बिशाना, बहुत शुक्रिया, नासर के साथ हम लड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया हमारी नौजवान नस्ल को, क्योंकि ये वक्त की जरूरत है कि अपने बच्चों का अपने खुद ख्याल रखना है, क्योंकि वालिदैन जब तक अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे, आप उनका पीछा नहीं करेंगे, तो आप कभी भी उनकी सिम्मत को दुरुस्त राह पर नहीं गामजन कर सकते। तो इसलिए अगर आपने अपने बच्चों को राह रास्त पर चलाना है, बच्चों को सही रास्ते अगर दिखाना है, तो आपने खुद उनको अपना रास्ता दिखाना है, उनको ट्रेक दिखाना है, उनको मंजिल दिखानी है कि वो अपनी मंजिल की तरफ जो है सही रास्ते पर गामजन हो सके। इसी के साथ साथ जिस तरह आज हम वाक़े के ऊपर बात कर रहे थे कि रहीम या खान के अंदर जो वाक़या पेश आया था कि एक मुलाना, एक जो इमाम मस्जिद है, जो कि उस्ताद का रुतबा जो है अपने वालिदैन के रुतबे के बराबर होता है, और वो इसी तरह के जब उस नन्ही बच्ची के साथ ज्यादती का मामला पेश आया है, तो ये इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त है। तो इस तरह के वाक़यात को कम करने के लिए एक तो हमने अपने बच्चों को जहाँ पर वो जा रहे हैं उनका ख्याल रखना है कि वो किस निस्बत में जा रहे हैं, किस पास जा रहे हैं, किस तरह बैठ रहे हैं, किस तरह उठ रहे हैं, तो उसका आपने ख्याल रखना है। दूसरी बात यह है कि इस तरह के अनासर को जब तक सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाएगी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून के मुताबिक जब तक सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाती, तो तब तक इस तरह के वाक़यात रूनमा होते रहेंगे। पब्लिक आई टीवी को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने मेजबान तौसीफ साथी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।